हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आपके जो पिछले लेक्चर हैं जो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं वो आपने देख लिए होंगे। तो आज जो है हम बात करेंगे ह्यूमन सिस्टम्स की। ठीक है, तो बेसिकली 8 सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, मस्कुलर, स्केलेटन, नर्वस और अगला है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली शुरुआत हम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो सिंपली नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, खाना वगैरह पचाने का ये काम करता है। तो स्टार्टिंग होता है देखो आपका माउथ से। सलाइवरी ग्लैंड होता है सिंपल, मुंह में खाना गया, कुछ हद तक जो बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद आपका ऑसोफेगस जो फूड पाइप होती है उसके थ्रू अंदर गया। पेट के अंदर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से जितने भी आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप देखिए 2 ग्लैंड आएंगे। ठीक है, एक तो आपका लीवर, दूसरा पेंक्रिया। पूरी बॉडी में जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो लीवर होता है और दूसरे नंबर पे जो होता है पेंक्रिया। ये फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो आपका उतना डिटेलिंग आएगा नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है डाइजेशन शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद बॉडी से आउट। तो ये बेसिकली आपका जो है सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसके बाद हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे मेन ऑर्गन है, जैसा कि हम सबको पता है, लंग्स। ठीक है, तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है लंग्स के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपका ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम एक्सहेल करते हैं। तो ये बेसिकली जो है आपका बेसिकली ब्लड जो आया आपका किस में आया, हार्ट में आया। ठीक है, पूरी बॉडी से उसने ब्लड लिया, हार्ट में गया, हार्ट के बाद आपका लंग्स में जाता है। तो वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है, इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। बेसिकली प्योर ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वहाँ पे इम्प्योर ब्लड को प्योर करा, ऑक्सीजनेट करा, फिर वो हार्ट में गया और हार्ट के बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया। तो सिंपल सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें मेन ऑर्गन आपका क्या आएगा, हार्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर जो अपना ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ठीक है, और इसमें वेन्स होती हैं, कैपिलरी होती हैं और आर्टरी होती हैं। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं पूरी बॉडी से वापस रिट्रीट, और आर्टरीज़ क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट टू होल बॉडी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, मैंने क्या बताया आपको, वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है। पल्मोनरी जो वेन्स है, नाम देखिए वेन, तो आपको लगेगा डीऑक्सीजनेटेड, नहीं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। यानी कि पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। ये काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद आपका आता है अगला एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, जो खाना सारा पच गया वहाँ तक डाइजेशन है, उसके बाद जब बॉडी से आउट होता है तो एक्सक्रीटरी है जो आपका मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके कुछ आपके इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स बताता हूँ। एक तो किडनी सबको पता है, दूसरा स्किन सबको पता है जो पसीना वगैरह बाहर होता है, पर एक लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, इसको भी आप याद करिएगा ढंग से कि लीवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, एक ही चीज़ है और उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगला आपका आ गया मस्कुलर सिस्टम। पूरे के पूरे जो आपका स्केलेटन ढांचा है पूरी शरीर का, उसके ऊपर जो कवर है वो मस्कुलर है, जो कि मूवमेंट और मोशन और लोकोमोशन में जो है हेल्प करता है। ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला आपका आता है स्केलेटन सिस्टम, जो पूरा हड्डियों का ढांचा है पूरे बॉडी के अंदर, वो स्केलेटन सिस्टम है। और यहाँ पे 1-2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे बॉडी की जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बोन कौन सी है, तो जो हमारी थाई बोन है ना, फीमर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो है आपका इम्पॉर्टेंट नहीं, सॉरी, मतलब सबसे जो बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है वो फीमर है। और सबसे छोटी जो बोन होती है वो कान के अंदर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपीज़। ठीक है, अगला आ गया आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपका देखिए क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है। यानी कि जो आपका ब्रेन है, मेड्यूला के नीचे जो आपका स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है पूरा नीचे
जो हिप्स तक जाता है। तो ये पूरा आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड है। इसके अंदर दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक तो आपका सेंसरी, एक मोटर। सेंसरी क्या होता है, जो आपका जैसे आपने कोई गर्म चीज़ छुआ तो वो ब्रेन तक जो सिग्नल ले जाता है वो सेंसरी, और ब्रेन के बाद जो सिग्नल आपके हाथों में आता है कि भाई यहाँ से हाथ हटा लो, तो वो होता है आपका मोटर नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा एक क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसका आंसर मुझे चाहिए। तो यानी कि दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन दोनों का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो इस वीडियोस को आप देखते रहिएगा, और इसमें जो है एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका रह गया है, उसको जो है मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, थैंक यू।